ऑडियो बुक सावधान कल्कि आ चुके हैं। चैप्टर 5 वैज्ञानिकों का भविष्य कथन। वर्तमान में लोग जो कर रहे हैं उसके परिणाम भविष्य में दिखाई पड़ते हैं। यह सामान्य सिद्धांत के अनुसार हम भावी परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिक और विद्वान इसके आधार पर जो अनुमान लगाते हैं उस क्रमबद्ध शास्त्र को यूटोपिया कहा जाता है, जो कि उसका मूल कल्पना है तो भी गणित और गिनती पूर्वक होने से बहुधा हकीकत सच होती है। लोग खुशी खुशी पढ़ते हैं और भविष्य में आने वाले समय अनुसार योजना कर सकते हैं। भौतिक वैज्ञानिकों, समाज शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों तथा भावी वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्षेत्र में आने वाले समय के संबंध में जो कल्पनाएं की हैं उसे संक्षिप्त में देखेंगे। 1. भौतिक के साथ आध्यात्मिक विकास। अपनी पुस्तक वैज्ञानिक कम्युनिज्म के मूल सिद्धांत में विक्टर ग्रिगोमोविन अफनास्टॉप ने भविष्य संबंधी परिकल्पना की है। वे लिखते हैं कि आने वाले समय में बौद्धिक विकास साथ साथ भाव संवेदना के विस्तार पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यह इसलिए होगा क्योंकि मानव एक अत्यंत संवेदनशील प्राणी है। इसलिए संवेदना को ध्यान में लिए बिना समाज में परिवर्तन लाना असाध्य नहीं बल्कि असंभव भी है। जिस सामाजिक वातावरण में मनुष्य का विकास होता है उसमें भौतिक के साथ साथ आत्मिक तत्व भी आते हैं, जिसमें अपने आप को विश्व वसुधा का अंग मानना, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी, जिम्मेदारी, सत्य, न्याय, नागरिक कर्तव्य का पालन, सब अपने और अपने को सब मानने की आस्था जैसे तत्व समाये हैं। उनके विकास बिना न तो सुख शांति सुरक्षित रहेगी और न तो व्यक्ति चतुर्मुखी विकास कर सकेगा। आने वाले दिनों में आत्मिक तत्व हर एक मनुष्य में भरपूर मात्रा में होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार काम करेगा और बदले में सामान्य नागरिक जैसा जीवन निर्वाह साधारण आवश्यकताओं द्वारा रहेगा। जॉन गूलर की पुस्तक रिट्रीट फ्रॉम ड्रग्स डे की समीक्षा करते हुए मैक्याज वंडी लिखते हैं कि मानव जाति ने भली भांति समझ लिया है कि युद्ध ही सृष्टि और उसकी उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अब विश्व को शांति की जरूरत है, युद्ध की हरगिज नहीं। अब कोई जन्म लेगा तो वह करुणा का सागर, कोई महामानव होगा जिसका लक्ष्य विनाश नहीं विकास होगा, घृणा नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व होगा। ऐसा महामानव भारत ही पैदा कर सकेगा, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक दृष्टि इतनी विशाल और उच्च है कि इसकी तुलना में विश्व शांति और उज्जवल भविष्य की बातें आकाश कुसुमवत होगी। यूटोपिया जैसी यह वास्तविकता को कपोल कल्पना मात्र नहीं मानकर उसे 100% सत्य मानकर तदनुरूप तैयारी करनी चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हो रहे भयानक घटनाक्रम देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि परिवर्तन का प्रवाह गति पकड़ रहा है। इसलिए भावनात्मक सुषुप्ति से जागने की तैयारी हमें भली भांति करनी चाहिए। 2. समझदारी का स्वीकार। लंदन के दीर्घायुष्य अनुसंधान केंद्र और कैलिफोर्निया के दीर्घ जीवन अनुसंधान संस्था के निर्देशक नाथान प्रिटिकिन ने अपने संशोधन के आधार पर 2 पुस्तकें लिखी हैं, लीव लॉन्गर नाउ और प्रोग्राम फॉर डाइट एंड एक्सरसाइज। इसमें उन्होंने विश्वास के साथ लिखा है कि जो मानवी समझदारी स्वीकारेगा वह स्वास्थ्य का महत्व समझकर व्यसन छोड़ देगा। व्यसन और बुरी आदत आदमी को रुग्ण, अकाल, वृद्ध और मृत्यु के मुंह में धकेलती है। व्यसन मज कराते हैं और छुप कर मारते हैं। वह सत्य समझदार आदमी समझ जाएगा और औरों को समझाएगा। वे विश्वास करते हैं कि समझदारी का जमाना जल्द से आएगा। कठोर होकर वह समय जल्द आएगा। प्रिटिकी ने 21वीं सदी का सुवर्णमय वर्णन किया है। उस समय में आदमी भोजन की मात्रा आधी कर देगा, मांसाहार छोड़कर सब्जी पर निर्वाह करेगा। परिणाम स्वरूप खाद्य समस्या नहीं रहेगी। आबादी द्विगुणित होगी तो भी मुश्किलें नहीं आएगी। इन दिनों में आदमी की मजेदारी, नशाबाजी और काम क्रीड़ा के इर्द गिर्द केंद्रीभूत हुई है। आने वाली शताब्दी में इसकी हानि और नुकसानी समझकर संगीत, कला, व्यायाम और खेल की ओर मोड़ लेगा। लोग संग्रह करने का मोह छोड़कर आज का आज और कल का कल की नीति अपनाएंगे। लोग संतोष में ही सुख महसूस करेंगे। 3. आध्यात्मिक साम्यवाद। अंग्रेज राजनेता और दार्शनिक टॉमस मूरे अपनी पुस्तक यूटोपिया में घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके भावी समाज की रूपरेखा बनाई है। उनका कहना है कि इन दिनों में व्यक्ति इतना ज्यादा संकुचित हो गया है कि भीतर ही भीतर उकसाता रहता है। जब यह असह्य हो जाएगा तब अपने को विश्व मानव के साथ जोड़ने के लिए विवश हो जाएगा। परिणाम स्वरूप समानता और सहकारिता से खुशहाली फैल जाएगी। प्रत्येक क्रिया कर्मों में सहकारिता की आधारभूत व्यवस्था होगी। इसके बिना मनुष्य का बौद्धिक विकास और समाज को सुनियोजित बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतालवी मुक्ति आंदोलन का एक सक्रिय कार्यकर्ता टॉमासे काम्पानेला ने उज्जवल रूप में विकसित होने वाले समाज का नाम सूर्यनगर रखा है। इसमें शोषण, उत्पीड़न, स्वार्थ और संकीर्णता का कोई नामो निशान नहीं होगा। लोग सूर्य के समान तेजस्वी और ब्राह्मणत्व वाले होंगे और परस्पर समानता का भाव रखेंगे। सूर्य भगवान की नियमितता का गुण धारण करके शारीरिक और मानसिक श्रम में पीछे नहीं हटेंगे। परिणाम स्वरूप पूरा सूर्यनगर आध्यात्मिक और समानतावादी यानी कि साम्यवादी बन जाएगा।
उन्होंने समाजवाद का मूलभूत सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करें, जरूरत अनुसार प्राप्त करें, यह अधिकार स्पष्ट किया है। फ्रांसीसी दार्शनिक गैब्रिएल बन्नो दे माली ने एक ऐसे समाज की रचना की हिमायत की है जो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम उल्लास और खुशी प्रदान कर सके। यह आधुनिक और आध्यात्मिक साम्यवाद आधारित बने समाज का प्रत्येक व्यक्ति लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान, साहित्यकार, कलाकार जैसे प्रतिभाशाली लोग समाज की सार्वजनिक संपत्ति माने जाएंगे। वे अपनी विशेष योग्यता का कोई विशेष मूल्य नहीं मांग सकेंगे, क्योंकि उनको सुयोग्य बनाने में वर्तमान समाज का भोग और त्याग सन्निहित है। विशेष में पूर्व पंडित और विद्वानों के ज्ञान का भरपूर लाभ मिला है। उनके साथी ग्राख बाव्योफ समाज के भावी स्वरूप की पुष्टि करते लिखते हैं कि समानतावादी समाज की रचना होगी जिसमें न कोई गरीब की न कोई अमीर होगा। हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जनहित के कार्य करेगा। उनकी दलील है कि मनुष्य चाहे जो भी कार्य करे, किंतु उसका पेट है उससे बड़ा तो होगा ही नहीं। किंतु वासना, तृष्णा और अहंकार को पोषण देने वाले शत्रु लोभ, मोह, माया, सुरसा की तरह अपना विस्तार बढ़ा सकते हैं, जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। मनुष्य उससे उत्पन्न होने वाली हानि को समझकर समान श्रम, शिक्षण, कला, सहयोग, परमार्थ आदि की आवश्यकता समझकर उसे स्वीकारेगा। समानता का सिद्धांत उसके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो जाएगा। 4. विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। दुनिया कहाँ जा रही है शीर्षक से फिल्म बना रहे अमेरिकन टेलीविजन संवाददाता कैल्विन सैंडर्स ने वहां के प्रख्यात वैज्ञानिक और चिंतक डॉक्टर मार्गारेट मीड, हरमन कॉन तथा विलियम थॉमसन का इंटरव्यू कुछ समय पहले लिया था। उसका अहवाल USIS द्वारा प्रकाशित पत्रिका स्पान में छपा है। इनका कहना है कि 21वीं सदी के आरंभ में प्रवेश करने वाली पीढ़ी भविष्य का फैसला करेगी। वह भारत, जापान तथा चीन में जन्म ले चुकी हैं। ये तीनों देशों का नेतृत्व भारत करेगा। यह राष्ट्र पश्चिमी मानवता को बचाकर विकेंद्रीकृत प्राकृतिक जीवन व्यवहार की नीति संबंधी मार्गदर्शन करेगा। हरमन कौर की मान्यता है कि गांधीवादी अर्थशास्त्र ही आने वाले दिनों में विश्व की अर्थ और वित्त बाबत संबंधी आचार संहिता बनेगा। डॉक्टर थॉमसन के मतानुसार मानवीय संस्कृति के विकास की दृष्टि से, आदेशों की दृष्टि से तथा समूचे विश्व के लिए अतीत में दिए योगदान की दृष्टि से आने वाले समय में भारत ही विश्व संस्कृति का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर काप्रा लिखते हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर दौड़ती आ रही है। उसमें प्रमुख और अग्रिम भूमिका भारत की ही होगी।
अमेरिकी रक्षा मंत्री जॉन टावर ने सेनेट समक्ष दिए वक्तव्य में भारपूर्वक कहा था कि बहुत जल्द हम भारत को सुपर पावर के रूप में विकसित हुआ देख पाएंगे। बहुत सारे मूर्धन्य और चिंतक बताते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है, जो अपने तक सीमित नहीं रखेगा, किंतु सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने में लगा रहेगा। फुटनोट: श्रेय संभावना की भागीदारी में सम्मिलित होने का सुयोग सौभाग्य जिन्हें अर्जित करना है, हमारी ही तरह भौतिक जगत में संयमी सेवाधर्मी बनना पड़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र अपने रोम रोम में जमाना पड़ेगा। इतना कर सकने वाले ही अगले दिनों की दिव्य भूमिकाएं हमारे छोड़े उत्तराधिकार को वहन कर सकेंगे। अखंड ज्योति, फरवरी 1987, पृष्ठ 64। चैप्टर 5 समाप्त।